स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासेस. Today we will continue our previous topic in grammar, that is articles. तो बच्चों, I hope it is clear for you from the previous lecture that articles are of two types. एक होते हैं बच्चों definite और दूसरे होते हैं indefinite articles. Indefinite articles are of two types, a and an. और definite article कौन सा होता है बच्चों? दो. तो कहाँ पे हम यूज करते हैं? yesterday we discussed in detail. तो अभी हम ओवरव्यू देखते हैं. तो बच्चों सारे फोकस करें, क्योंकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं कि एन कहाँ लगाएं. अगर ऑनेस्ट, अगर HONEST होता, ऑनेस्ट होता है, तो बच्चे कहते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो वो क्या यूज करते हैं? राइट. परंतु उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? ऑनेस्ट. वॉवल का प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज व्हाई वी यूज एन बिफोर ऑनेस्ट. क्लियर? तो हमें साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यू हैव टू पुट अ. अगर वहां पे वोवल का साउंड है तो आपको क्या लगाना है बच्चों? एन. क्लियर? तो स्पेलिंग नहीं देखनी है. कई बार जो है जैसे ऑनेस्ट में एच इज साइलेंट, राइट. यूनिवर्सिटी, तो यू क्या हमारा वोवल है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या, उसका साउंड क्या निकल रहा है? यूनिवर्सिटी. तो अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, एन यूनिवर्सिटी इज योर रॉन्ग. ए और एन और कहाँ यूज करते हैं हम बच्चों? सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, राइट. अ बुक होगा बच्चों, अब बुक्स नहीं होगा. क्लियर? तो कुछ मैंने आपको कल जो है यहाँ पे पॉइंट्स दिए थे, यू हैव टू लर्न दोस पॉइंट्स. क्लियर? तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप. एक हम रिव्यू देखते हैं. और आर्टिकल क्या होते हैं? इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब और टेल मोर अबाउट द नाउन. नाउन के बारे में जो बताते हैं, और नाउन से पहले हम यूज करते हैं ए और एन का यूज और द का यूज करते हैं. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे मैंने कल बताया था, आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो, बट आपको क्या देखना है? कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने. क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल. एंड आर है, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, क्योंकि एच क्या आपका कॉन्सोनेंट है, बट साउंड इज योर वोवल साउंड. दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगाया हमने? वी पुट and before R. Similarly, an honest. तो यहाँ पे भी H is silent. Honest. A young boy. A house. A useful. तो U क्या है यहाँ पे? प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, या साउंड आ रहा है किसका? कॉन्सोनेंट का. दैट इज व्हाई वी पुट अ बिफोर यूजफुल बुक. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़े थे कि किस तरह से हम जो है कुछ नंबर्स के आगे, या कुछ जो है हमारे सिंगुलर नाउन विच कैन बी यूज, जो काउंटेबल होते हैं, उनके आगे हम लगाते हैं एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला. राइट. सिमिलरली हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि किस तरह से बहु जो है हमारे क्या है, प्लूरल के साथ हम कभी भी एन इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं. क्लियर? सेकेंड हमने पढ़ा था कि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे. सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. तो व्हाट और सच के बाद, जैसे व्हाट अ सीन, व्हाट अ लवली बॉय, सच अ बिग हाउस, देन वी यूज अ. राइट. ए और एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन. अगर कोई भी प्रोफेशन होता है, टीचर का, डॉक्टर का, इंजीनियर, तो हम क्या लगाते हैं? अ लगाएंगे. सच, she is a teacher, he is an engineer. तो accordingly आप जो है ए और एन लगाएंगे according to the sound of that word. Clear? She is a doctor. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई नाउन है, वो अगर कोई वर्ब है और नाउन की तरह यूज होता है, देन वी यूज indefinite article. Similarly, if adjective comes before singular noun. अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि this is your noun, ये क्या है बच्चों? आपका adjective है, and this is your noun. और इससे पहले अगर हम क्या यूज करते हैं? अगर noun से पहले we use adjective, then आपको क्या यूज करना है? You have to use indefinite article or an. Clear? Similarly, he is an intelligent boy. According to the word आपको यूज करना है a और n. यहाँ पे बॉय क्या है? आपका नाउन है. इंटेलिजेंट क्या है? आपका एडजेक्टिव है. और एन यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज एन ऑनेस्ट. तो यहाँ पे भी बच्चों क्या है? मिनिस्टर नाउन है, ऑनेस्ट इज योर एडजेक्टिव, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एन ऑनेस्ट. क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? साउंड किसका आ रहा है बच्चों? वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एन. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि किन वर्ड्स के आगे जो है हम एन लगाते हैं और कहाँ पे हम अ लगाते हैं. क्लियर?
नेक्स्ट है, ये जो है ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, आज हम जो है उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ 100 रुपी नोट। आप क्या बोलते हैं? 100, जहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? अ $1,000,000 क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कल मैंने आपको बताया था अ पेन, तो पेन क्या है बच्चों? तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे क्या है? एन आर्टिस्ट, वोवल साउंड है। एन अम्ब्रेला, यहाँ पे किसका साउंड है? वोवल साउंड है। एन अनियन, यहाँ पे किसका साउंड है? वोवल साउंड है। अ बुक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर? तो ये कल हमने लिखे थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए। तो ये बात जो है कीप इट इन माइंड कि हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्टिकुलर थिंग्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। अगर हम पर्टिकुलर किसी के लिए बोल रहे हैं या थिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, देन वी यूज definite article, that is your the. The is known as a definite article as it is used for a particular thing or a person, right? जैसे कल हमने बताया था कि कोई जो यूनिक थिंग्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे द सन, सन क्या दूसरा हो सकता है? ऑब्वियसली नो। द मून क्या है? ये यूनिक हमारे जो है प्लैनेट में पाए जाते हैं। तो द स्काई, द अर्थ, तो हम क्या यूज करेंगे? द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। द सन, द मून, द स्काई। सिमिलरली अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, तो हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आपको नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द सन, तो द सन तो हो गया आपका यूनिक है सन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट क्या है? आपका डायरेक्शन है, तो बिफोर डायरेक्शन यू हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली रिवर, अगर हम किसी भी रिवर के बारे में बोलते हैं, पर्टिकुलर रिवर है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सरस्वती है, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? द लगाएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर, देन वी यूज द। फॉर एग्जाम्पल द गंगा। सिमिलरली ओशंस, द इंडियन ओशन, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेट ओशन की बात कर रहे हैं, द इंडियन ओशन। सिमिलरली सीज, अरेबियन सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द अरेबियन सी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर अरेबियन सी के बारे में बात करें। सिमिलरली हिल्स, द हिमालयस, द अरावलीज, द शिवालिक, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। सिमिलरली ट्रेन के बारे में बात करेंगे, कोई डेफिनेट जो है, सिंपल सा है बच्चों। अगर हम निश्चित किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्सन है या थिंग है, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट से निश्चित, राइट, उसमें कोई जो है अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, उसमें हम पर्टिकुलर बात करें। अगर हम जैसे हमने ए और एन पढ़ा था, बनाना बोलेंगे तो कोई सा भी बनाना हो सकता है, हमने पर्टिकुलर बनाना की बात नहीं करी। अगर हम पर्टिकुलर कोई बनाने की बात करेंगे, देन वी यूज द। अदरवाइज वहां पे जो है क्या है? कोई भी बनाना हो सकता है, निश्चित नहीं है कि ये बनाना या एप्पल है, देन वी यूज indefinite article. Similarly कोई डेजर्ट है, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो कोई भी डेजर्ट होगा, क्योंकि पर्टिकुलर हम किसी डेजर्ट के बारे में बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल सा दो डेफिनेट आर्टिकल। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? नेक्स्ट इज, ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट है कोई रिलीजियस बुक है, जैसे हमारी है द गीता, कुरान, तो हम कहेंगे द कुरान, द बाइबल। तो कोई भी हमारी द रामायण, तो कोई भी रिलीजियस मीन धार्मिक पुस्तक है हमारी, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं, देन वी यूज द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई न्यूज़पेपर है, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, कोई पत्रिका है, कोई मैगजीन है, तब भी हम क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर निश्चित चीज की बात कर रहे हैं, निश्चित बुक की बात कर रहे हैं, डेफिनेट बुक की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे जो है हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट इज योर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कोई भी आपकी जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक जो है बिल्डिंग है, देन वी यूज द, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, राइट। सिमिलरली अगर हमारी कोई रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल क्या आपका रिलीजियस प्लेस है, तो उसके आगे भी हम द लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक टेम्पल के बारे में बात करें, दैट इज योर गोल्डन टेम्पल। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक प्लेस है या कोई पार्क है, और पार्क का भी अगर कोई नाम होगा, पर्टिकुलर नाम, अगर हम पार्क करेंगे तो इट इज कॉमन, राइट। अगर हम पर्टिकुलर कोई आईटी पार्क है या कोई पार्क का नाम है, देन वी यूज द। क्लियर। जैसे चिड़ियाघर है, तो यहाँ पे भी क्या है, पब्लिक प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द। या कोई पार्क है तो भी हम वहाँ पे द का यूज करेंगे, द आईटी पार्क, या कोई और पार्क है आपके घर के पास है, उसका नाम रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, द। क्लियर। नेक्स्ट इज द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास। कई बार होता है ना बच्चों की, आपके जो है पूरी फैमिली को जो है एक जो है वर्ड जो है सिंगुलर नाउन जो है रिप्रेजेंट करता है, देन वी यूज द। जैसे यहाँ पे पूरी जाति के लिए, राइट, तो क्या है, पूरी जाति के लिए अगर कोई, जैसे डॉग है, डॉग क्या है, बहुत सारे डॉग्स हैं, तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि डॉग क्या है, पूरी अपनी फैमिली को, अपनी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई वी यूज द डॉग, द कैट, राइट। सिमिलरली जो हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, डायरेक्टर की होती है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि प्रेसिडेंट दो नहीं होंगे, एक ही प्रेसिडेंट होगा, पर्टिकुलर हम एक प्रेसिडेंट की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। द डायरेक्टर, क्योंकि एक कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा, तो ऑब्वियस है हम डेफिनेट डायरेक्टर की बात करें, डेफिनेट प्रेसिडेंट की बात करें, डेफिनेट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, द। क्लियर। द प्रिंसिपल, आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, टू द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल, क्योंकि स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होगा, पर्टिकुलर प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो ये बच्चे छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, तो अभी जो है फोकस करिए। नेक्स्ट है कि हम बोलते हैं ना इवनिंग, इन द इवनिंग, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो द मॉर्निंग, द इवनिंग, राइट, द आफ्टरनून, तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, इन द, सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम की बात करें, कि सुबह की बात करें, शाम की बात करें, दोपहर की बात करें, तो यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। आफ्टर वर्ड्स ऑल और बोथ, एंड बिफोर वर्ड्स होल एंड सेफ, तो आपको क्या यूज करना है, द। ऑल, द एंड बॉयज, बोथ द गर्ल्स, तो बोथ के बाद भी आपको क्या यूज करना है, द। ऑल के बाद क्या यूज करना है, द होल क्लास, अब हम ये नहीं कहते होल क्लास, हम क्या बोलते हैं, द होल क्लास, राइट। सुपरलेटिव डिग्रीज, अब आपने जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, दो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट, टेस्ट क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। द मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। फास्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उसके आगे भी हम द लगाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, तब भी आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, इफ देन इज नॉट यूज बिफोर इट। अगर हम जो है देन का यूज नहीं करते हैं, तो ये बात सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें कि ये थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, माइनर सा डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम देन जब यूज करते हैं तो डोंट यूज दो, तब द यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, द, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप लोग जो है ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इट विल बी क्लियर टू यू, शी इज द वाइजर ऑफ द टू, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री होती है जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आप और डिटेल से पढ़ेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है जब हम दो चीजों के में जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री होती है जब हम पूरी क्लास में जो है कंपेयर करते हैं, जैसे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो क्लास में हम एक लड़की के लिए बोल रहे हैं कि पूरी क्लास से कंपेयर करें, दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री।
यहाँ पे हम क्या यूज करें, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों से, अगर हम देन करके कंपेयर करेंगे, देन डोंट यूज द। क्लियर? शी इज द वाइजर ऑफ द टू। अब यहाँ पे देन वर्ड यूज नहीं है, सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आगे हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। शी इज वाइजर देन सुमन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, शी इज द वाइजर ऑफ द टू, दो से कंपेयर करा कि वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पे सेंटेंस जो थोड़ा सा चेंज है, शी इज वाइजर देन सुमन। अब हमने यहाँ पे देन का यूज करा है, तो यहाँ पे हम द नहीं यूज करेंगे, डोंट यूज द, राइट। तो देन के आगे आपको जो है, जब देन यूज करेंगे, डोंट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। वैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, बट व्हेन वी यूज देन वर्ड, देन डोंट यूज द। क्लियर? द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स ही बिकेम, राइट। तो यहाँ पे द हमने यूज करा है, तो यहाँ पे आप देन यूज करेंगे, डोंट यूज द, राइट। तो द को यूज नहीं करना है, मैंने क्रॉस लगा दिया है, डोंट यूज द जब हम व्हेन वी यूज देन। तो यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें क्योंकि छोटे छोटे जो है स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इफ देन इज नॉट यूज बिफोर इट, तो आपको द यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, शी इज वाइजर देन सुमन। क्लियर? नेक्स्ट है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, कई बार हमने देखा है कि सेंटेंस में जो है आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। तो जब आर्टिकल्स रिपीट होते हैं, क्या सबके आगे हमें जो है इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है या डेफिनेट आर्टिकल लगाना है? तो बच्चों ये कुछ जो है पॉइंट्स आपके में भी जो है क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो लेट्स क्लियर दोस पॉइंट्स। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन, जब दो और दो से ज्यादा कनेक्टेड नाउन रेफर टू द सेम पर्सन। अगर आदमी क्या है, पर्सन क्या है, ओनली वन, बट हम जो है दो और दो से ज्यादा जो है कनेक्टेड नाउन यूज कर रहे हैं। द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली एग्जाम। तो हम पहले के आगे जो है क्या यूज करेंगे, आर्टिकल। तो ये बच्चे ध्यान देखें, अभी एग्जाम्पल इज गिवन हियर। अब हमने क्या लिखा, द प्रिंसिपल। अब हमने यहाँ पे सेक्रेटरी के आगे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा द बच्चों? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, एक ही पोस्ट है जो कि प्रिंसिपल भी है। कई बार होता है ना, सेक्रेटरी स्कूल में नहीं है तो प्रिंसिपल उसकी जो है पोस्ट को होल्ड कर लेता है, राइट, उसकी पोस्ट में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पर्सन है, वन पर्सन, पर पोस्ट कितनी है उसकी, दो पोस्ट है। कौन कौन सी है? एक है प्रिंसिपल और दूसरी क्या है, सेक्रेटरी, राइट। तो हम किसके आगे लगाएंगे बच्चों? तो ये आप लोग ध्यान दें कि एक आदमी के लिए अगर हम दोनों पोस्ट को यूज कर रहे हैं तो हम खाली यहाँ पे द लगाएंगे, यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। क्लियर? ए वन पर्सन टू पोस्ट, एक ही पर्सन है, दो पोस्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट। अगर यही जो है बच्चों, टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द डिफरेंट पर्सन। अब यहाँ क्या है बच्चों, दो आदमी है, राइट, राइट, दो आदमी है, यहाँ टू पर्सन है। और पोस्ट क्या है, दोनों अलग अलग हैं बच्चों। एक है इसमें प्रिंसिपल और दूसरा क्या है, सेक्रेटरी, राइट। यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द डिफरेंट पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों के बाद क्या लिखेंगे, दो, क्योंकि हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। क्लियर? दो पर्सन की बात कर रहे हैं। एक क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है, सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या है, ये टू पर्सन और यहाँ पे क्या है, वन पर्सन। तो जहां पे वन पर्सन होगा तो एक के आगे ही आपको दो लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है। बट हियर यू हैव टू पुट द, दोनों पोस्ट में लगाना आपको द, क्योंकि यहाँ पे हम कितने की बात करें, टू पर्सन की बात करें। क्लियर? तो आया बच्चों समझ में कि एक पर्सन होगा तो आपको जो है आर्टिकल जो है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगाना है, एक के आगे लगाना है, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल हो।
अगर एक चीज के बारे में बात करें, चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो, आपको जो है एक के आगे लगाना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन और मोर देन, तो आपको जो है एक के दोनों के आगे यूज करना है। नेक्स्ट है अगर एडजेक्टिव, व्हेन 2 और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये दिस इज योर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्लैक। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मीनिंग देखो इस सेंटेंस का, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दैट इज योर वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि मेरे पास एक कैट है जो पार्शियली कैसी है, थोड़ी सी ब्लैक है और थोड़ी सी कैसी है, व्हाइट है, पार्शियली ब्लैक एंड पार्शियली व्हाइट। कैट कितनी है बच्चों, एक कैट है, राइट। राइट, यहाँ पे एक कैट है और वो कैसी है, पार्शियली ब्लैक, ब्लैक भी है ये, और कैसी है बच्चों, व्हाइट भी है। राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ही कैट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, एक के आगे यूज करेंगे वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। हम ये नहीं बोलेंगे वी हैव अ ब्लैक और व्हाइट, दोनों के आगे डोंट यूज आर्टिकल अ, राइट। सिमिलरली अगर हम जो है दो कैट्स की बात करें, एक कैट ये है और एक कैट ये है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, वी हैव अ ब्लैक और अ व्हाइट। तो ये समझे कि जहां पे हम दोनों एडजेक्टिव में या दोनों नाउन के आगे हम आर्टिकल्स को यूज करें, तो इसमें हम दो थिंग्स की बात करें, दो पर्सन की बात करें। अगर एक के आगे लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन कितना है आपका, एक ही है, थिंग कितनी है आपकी, वन है। क्लियर। तो यहाँ पे कैट क्या है, एक कैट हमारी ब्लैक है और दूसरी कैट कैसी है बच्चों, व्हाइट है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम किसकी बात करें, दो बिल्लियों की बात करें कि मेरे पास क्या है, हमारे पास वी हैव अ ब्लैक, एक मेरे पास बिल्ली है जो ब्लैक कलर की है और जो दूसरी बिल्ली है वो कैसी है, व्हाइट कलर की है। बट इन द प्रीवियस सेंटेंस हम किसकी बात करें, एक कैट की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, थोड़ी सी ब्लैक है और थोड़ी सी कैसी है, व्हाइट है। क्लियर। तो अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर कर ले। समझ में आया बच्चों, हाथ खड़ा करके बताए, रेज योर हैंड। अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं हुआ क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों अभी आप घर में रिवाइज करें और नहीं समझ में आएगा तो कल भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल आप ये घर में पढ़ के आएंगे और कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, लेट्स डू द एक्सरसाइज। क्लियर। तो अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेट्स डू द एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट वन इज ही इज, इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, एन आएगा, दो आएगा, नन ऑफ दीज। कौन बच्चा बताएगा, हैंड रेज करके बताए आप। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि साउंड किसका आ रहा है, इन। तो आई का आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड। अब मैं आपके लिए जो है थोड़ा इजी कर देती हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉवल साउंड। अब वॉवल आते हैं तो वॉवल साउंड आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑब्वियस है एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन। तो एन, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, गीता इज अ होली बुक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि कोई भी हमारी रिलीजियस बुक होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, द, राइट। क्यों लगाया हमने यहाँ पे द, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, गीता क्या है, हमारी रिलीजियस बुक है, डेफिनेट बुक है, तो डेफिनेट आर्टिकल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है बच्चों आपका, द। क्लियर। इट इज द। नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन का आवाज आ रही है।
तो जहां पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, अ यूज करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। आपको साउंड देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये वॉवल से शुरू है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और बच्चों के माइंड में आता है अरे वॉवल से शुरू है तो हमें एन लगाना है, क्योंकि हमें छोटे में पढ़ाया था कि भाई एन लगाना है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, बट इट इज नॉट करेक्ट। आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, दैट इज वाई वी यूज और यूनिवर्सिटी। यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, साउंड नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज हिंदी इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, एन लगेंगे या द लिखेंगे या अ लिखेंगे या नन ऑफ द इजी। तो यहाँ पे क्या है, इजी। तो किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इजी। ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किसका साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन। वॉवल साउंड। क्लियर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है बच्चों आई बॉट। आई बॉट हाउस, हा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, किसी को आता है आंसर। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सा है हाउस, हा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट का। तो यहाँ क्या आएगा, अ। आई बॉट ए हाउस। माई फादर इज अ टीचर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फादर इज अ टीचर, कि मेरे फादर क्या है, एक टीचर है। कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको साउंड देखना है, मैं यहाँ इसीलिए लिख रही हूँ बच्चों कि यहाँ पे क्या है, साउंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, ए एंड द का यूज करना है। आई वॉन्ट, एप्पल के आगे क्या लगाते हो बच्चों आप, ए लगाते हो या एन लगाते हो। एप्पल क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हो ना आप, गिन सकते हो ना बच्चों। तो ए किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का या वॉवल साउंड हो रहा है। तो बच्चों छोटे से आप पढ़ते आ रहे एन एप्पल, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक चर्च की बात कर रहे हैं जो कॉर्नर में है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो चर्च जो कहाँ है, कॉर्नर में है, इज प्रोग्रेसिव, राइट। तो दैट इज वाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। आई बोरोड डैश पेंसिल, पी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, राइट। तो आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। पाइल ऑफ पेंसिल्स मीन्स ढेर में से मैंने एक पेंसिल ली, आई बोरोड अ पेंसिल। वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, अब यहाँ पे क्या है, प्रोफेशन, प्रोफेसर, द प्रोफेसर, क्योंकि हम पर्टिकुलर कह रहे हैं, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। क्लियर। आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। तो बच्चों अब 5 सेंटेंस हमने जो है ऑलरेडी कर लिए हैं, अब आप जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आप कंप्लीट करेंगे। क्या लिखना है आपको, ए एंड दो आर्टिकल लिखने हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू योर अबाउट योर होमवर्क। क्लियर। तो कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे एंड यूज करना है, तो बच्चों घर में इसको रिवाइज करें, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, जो है बच्चे कई बार कहते हैं ना कि नहीं आता है फिर भी नहीं पूछते कुछ, बट बच्चों यहाँ पे हम इसीलिए हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछें और जितनी बार भी आप पूछेंगे हम यहाँ पे जवाब देंगे, क्योंकि अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर। क्लियर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।